खबर जयपुर की शाहपुरा से है, जहां पर जयपुर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम और शाहपुरा पुलिस ने मिलकर नकली चाय के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में टीम ने अग्रवाल जनरल स्टोर, साथ ही गोयल जनरल स्टोर और ओहो सेल्स पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान इन प्रतिष्ठानों से भारी मात्रा में माहेश्वरी ब्रांड की नकली चाय बरामद हुई। प्रारंभिक जांच के लिए मौके पर माहेश्वरी कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जब्त किए गए पैकेट पूरी तरह से नकली हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में 2 दिवसीय मासिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। निर्जला एकादशी होने के कारण इस मेले की महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है। बाबा के दरबार में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा सहित देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले की शुरुआत सुबह मंगला आरती से हुई और उसके बाद श्रृंगार आरती में बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार किया गया। आपको बता दें, भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए एकादशी पर बाबा श्याम का मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। वहीं मासिक मेले में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड सहित कुल 1500 का जाब्ता तैनात किया गया है। शाम का मंदिर का विस्तार होने में थोड़ा टाइम लगेगा और बाबा श्याम की मंदिर की कमेटी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है श्याम भक्तों के लिए, और मंदिर परिवार की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। श्याम मंदिर के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। गर्मी को देखते हुए श्याम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कमेटी द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? बाबा के भक्तों की भीड़ को देखते हुए बाबा के मंदिर में जगह जगह फुहारे भी लगा रखे हैं, पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, और भी कई जगह वाटर पूल भी लगा रखे हैं, कूलर भी लगा रखे हैं, फ्रिज भी लगा रखे हैं मंदिर कमेटी की तरफ से, और अपने वो क्या कालीन भी बिछा रखे हैं मंदिर की तरफ से, गलीचे भी बिछा रखे हैं। राजस्थान में मौसम फिर करवट ले रहा है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर कल से प्रदेश में हीट वेव फिर से दस्तक देगी। बीकानेर और श्रीगंगानगर में लू का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। कुछ शहरों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो कल से प्रदेश में फिर से हीट वेव दस्तक देगी। प्रदेश में फिर से करवट ले रहा है मौसम और कल से हीट वेव का दौर शुरू होगा। कई ऐसे प्रदेश के इलाके हैं, जगह हैं जहां पर हीट वेव का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे बीकानेर और श्री गंगानगर। यहां पर हीट वेव का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और कई सारे इलाकों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो कर्ज धारकों और लोन धारकों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जितने अंकों की कटौती की गई है ये बाजार की उम्मीद से कई ज़्यादा अधिक है। तो ऐसे में जो भी लोन लेने वाले हैं या जो कर्ज धारक हैं उनके लिए आरबीआई की तरफ से राहत भरी खबर। अगली खबर का रुख करेंगे। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के गांव बूटियाना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। ये विवाद उस समय बढ़ गया जब पीड़ित मुकेश यादव के तहत बेची गई जमीन पर दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच लाठी और फरसी से हमला हुआ, जिसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दोनों पक्षों के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम बुटियाना, तहसील लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं और हम 5 सदस्य थे। 5 के 5 घायल हुए हैं, गंभीर घायल हैं। हमारे ऊपर लाठी और फरसियों से वार किया गया है और हमारे घर पे आके और हमारे घर में घुस के हमको मारा गया है। विवाद क्या चाहिए? जमीन का विवाद था सब। जमीन मेरी है और मेरे बाप दादाओं की जमीन थी। मेरे बाप ने और भाई ने मिलकर के पड़ोसी मुकेश यादव सनोफ भंबोली को बेच दी थी। अब वो हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती हमारी जमीन को खुसाना चाहते हैं। हम कितनी बीघा जमीन को लेकर विवाद? 1 बीघा जमीन थी साहब। 1 बीघा जमीन को लेकर के विवाद के पहले भी उन्होंने 1-2 बार हरकत की थी झगड़ा करने की, लेकिन हम बच के रहे। अब की बार उन्होंने हमें घर में घुस के मारा है।
झुंझुनू जिले में दिन ब दिन गहराता भूजल संकट की जो समस्या है अब किसानों की खेती पर प्रतिकूल असर डाल रही है। ऐसे कठिन समय में फार्म पॉन्ड किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। ये छोटे जलाशय मानसून के समय वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं और सूखे की स्थिति में सिंचाई और अन्य कृषि उपयोगों के लिए बड़े काम आ रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार फार्म पॉन्ड न केवल सिंचाई के लिए सुलभ जल उपलब्ध कराते हैं बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जल भराव और सूखे दोनों से निपटने का स्थायी समाधान भी साबित हो रहे हैं। और इसके चलते जिले के जो किसान हैं अब बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़ने लगे हैं। जिले में भूमि का जल स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है और किसानों के ट्यूबवेल के अंदर पानी कम हो गया है और कुछ ट्यूबवेल बंद हो गए हैं कुछ क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हर किसानों का फार्म पॉन्ड के प्रति काफ़ी रुझान है। इसमें कृषि विभाग की तरफ से किसानों को लघु सीमांत और SC/ST के कृषकों को 1,35,000 90% अनुदान दिया जा रहा है पक्के फार्म पॉन्ड प्लास्टिक लाइनिंग के बनाने पर, और सामान्य किसान को 1,20,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। फार्म पॉन्ड जो खेत में बनेगा वो 20 बाई 20 मीटर का साइज होगा और 3 मीटर गहरा होगा, और ये बनाने के बाद में प्लास्टिक लाइनिंग करनी पड़ेगी और उसमें बारिश का सीज़न अभी चल रहा है, उसमें पानी से भर जाएगा। किसान इसको स्प्रिंकलर से जोड़ करके खेत में जब भी सिंचाई की जरूरत हो, जब बरसात नहीं हो, उस टाइम पानी दे करके अपनी फसल को बचा सकते। और अब सिरोही की रेवदर से खबर है, जहां मारौल नदी में अंधाधुंध अवैध बजरी का खनन जारी है। अवैध खनन रोकने को लेकर जारी IG का ये अखरोट अभियान और अखरोट अभियान की जिम्मेदारों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। मारौल नदी से हो रहे अवैध बजरी परिवहन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ऐसे में पर्यावरण को बजरी माफिया नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि कुछ खनन माफिया मोटे मुनाफे के लिए बजरी का स्टॉक भी कर रहे हैं, जो भी पूर्णतया गलत है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये यहाँ पर बड़ी निंदनीय बात। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ा महमूद गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी ने जहर खा लिया। महिला की सास ने बताया कि जब वो घर लौटी तो बहू से अचेत अवस्था में मिली, जिस पर उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इसी के साथ ये भी बता दें कि परिजनों ने जिला अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि सुशीला को वेंटिलेटर एम्बुलेंस में 1 घंटे तक छोड़ दिया गया, लेकिन कोई डॉक्टर काफी समय तक देखने तक नहीं आया। ये जहर खा लिया। किस लिए खाया? पता मालूम को, तो मैं तो घर पे नहीं। अच्छा, दोनों न्याड़ा रहे हैं दोनों आदमी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यार गोविंदगढ़ लाया तो भर्ती करवा दी। वो झगड़ा बड़ा हुआ था क्या? झगड़ा मैंने तो सुना ना।